बढ़ेंगे खबरों की ओर। यूपी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की गई है। तो यूपी कैबिनेट की बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन थर्मल भी हमें लगाना होगा और उस प्रकार थर्मल की जो हमारी जो आने वाले दिनों के लिए 2034 तक के लिए जो एक अनुमान लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि 10,795 लगभग 10,800 मेगावाट की थर्मल हमें लगा लेनी चाहिए। उस दिशा में हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कई पावर प्लांट्स को हमने ऊर्जीकृत भी किया है, कार्यान्वित भी किया है, जिसमें मेजा 600 मेगावाट का, टांडा 660 मेगावाट का, हरदुआगंज 660 मेगावाट का, ओबरा सी 660 मेगावाट का, जवाहरपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की, घाटमपुर यूनिट 1 660 मेगावाट की और खुर्जा 660 मेगावाट की। आने वाले दिनों में हमारे और भी कुछ पावर प्लांट्स जो हैं वो बनकर के तैयार और कमीशनिंग के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कमीशन हो रहे हैं, जिनमें जवाहरपुर थर्मल की यूनिट 2, ओबरा सी की यूनिट 2, घाटमपुर की यूनिट 2 और 3, पनकी की 660 मेगावाट की और खुर्जा। इस प्रकार हमारा पिछले 6-7 सालों में इस प्रकार के हमने कई पावर प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको कार्यान्वित किया है। पिछले 3 साल में योगी 2 गवर्नमेंट में भी इनमें से कई को हमने ऊर्जीकृत करने की दिशा में काम किया है। उसी के साथ नए पावर प्लांट्स बनाने के लिए और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में भी हमने काफी काम किया है। आपको अगर याद हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय एनटीपीसी के साथ हमने 3 अनुबंध किए थे और उसमें ओबरा डी में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने के लिए हमने एनटीपीसी के साथ करार किया। अनपरा ई में भी 1600 मेगावाट का बनाने के लिए करार किया, जिस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। उसी प्रकार मेजा में 1800 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में अपनी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कुछ पावर जो है बिडिंग प्रोसेस से खरीदने की दिशा में भी हमने सोचा था कि कुछ पावर हम मार्केट से बिडिंग करके हम खरीदेंगे। तो उस कड़ी में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, हमारी एक ये भी शर्त थी कि ये पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगेगा तब हम बिजली खरीदेंगे। और उस प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने पिछले साल जुलाई में 2024 में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन इशू किया था, जिसमें 7 कंपनियां आई थी। उसमें टोरेंट पावर थी, एमबी पावर थी, ललितपुर पावर थी, जेएसडब्ल्यू थी, हल्दिया एनर्जी थी, डीबी पावर थी और अदानी पावर लिमिटेड थी। इस प्रकार 7 कंपनियों ने आरएफक्यू स्टेज पे बिडिंग में हिस्सा लिया था। उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अर्थात जो फाइनेंशियल बिड जिसको कहते हैं, उस स्टेज पर 5 कंपनियों ने उसमें प्रतिभाग किया। अदानी पावर लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एमबी पावर लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये सभी देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो पावर सेक्टर में काम करने वाली प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने अपने बिडिंग प्रोसेस में जो ड्यू डेट थी हमारी बिड की 10/10/24, उस दिन जो बिडिंग किया और वो जब बिड खोली गई तो एमबी पावर का जो कोटेशन था वो ₹5.92 प्रति यूनिट का कोटेशन निकल के आया। अदानी का ₹5.48 निकल के आया था। ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी का ₹5.88 निकल करके आया था। हल्दिया का ₹6.28 निकल करके आया था और टोरेंट पावर का 5.88 निकल करके आया था। इस प्रकार इन 5 कंपनियों में अदानी पावर लिमिटेड
का बिड जो है सबसे लोवेस्ट था, सबसे सस्ता ऊर्जा देने वाला बिड निकल करके आया था। और दोनों ही जो भाग उसके होते हैं पावर परचेज के कास्ट के, फिक्स चार्ज में भी अदानी पावर सबसे कम था और फ्यूल चार्ज में भी अदानी पावर का कोटेशन सबसे कम था। उसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस सारी प्रक्रिया की बार बार अलग अलग चरणों में उसकी मंजूरी भी ली गई। और उत्तर प्रदेश जो हमारा रेगुलेटर है, यूपी ईआरसी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर जो है, उनकी भी मंजूरी लेते हुए हमारे यूपीपीसीएल की जो निगोशिएशन कमेटी थी, यूपीपीसीएल के चेयरमैन की देखरेख में, उन लोगों ने अदानी जो लोएस्ट थे उनसे फिर से निगोशिएशन किया कि आप कुछ और इसको अपने चार्जेस को घटाइए। तो उन्होंने फिक्स चार्ज में 10 पैसे जो उन्होंने कोट किया था उसमें भी उन्होंने 10 पैसे की कमी किया। इस प्रकार फिक्स चार्ज आ गया ₹3.72, जो उन्होंने पहले 3.82 कोट किया था उसकी जगह 3.72 पैसा आ गया। फ्यूल चार्ज ₹1.65 आ गया और इस प्रकार कुल टैरिफ जो है ₹5.38 के हिसाब से निगोशिएटेड प्राइस पे ये अदानी पावर ने अपना फाइनल कोट दिया। आपकी जानकारी में मैं ला दूं कि ये जो टैरिफ है, अदानी ने ही पिछले अगस्त में महाराष्ट्र के साथ इसी प्रकार की प्रक्रिया, जिसको DBFOO बोलते हैं, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट, सरकार को इसमें उस कंपनी को कुछ देना नहीं होता है, सिर्फ कोयले की गारंटी देनी होती है और बाकी जो छोटा मोटा पानी और ये सब सुविधाएं, वन पर्यावरण की जो मंजूरियां होती है, इसमें फैसिलिटेशन, बाकी सब कुछ खर्चा जो है डिजाइनिंग से लेकर के फाइनेंसिंग से लेकर के ऑपरेट करना, हम उनकी बिजली एक फिक्स प्राइस पे जो भी निगोशिएटेड जो भी प्राइस होती है उस पर हम खरीदते हैं। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछली साल अगस्त में लगभग हमसे आज से 1 साल पहले किया था। उसके अपेक्षा भी हमारा जो अदानी के साथ जो हम पावर खरीदने जा रहे हैं वो कुछ पैसे कम के रेट पे हमने आपको प्रेस नोट में हमने उसकी डिटेल भी दिया हुआ है। इतना ही नहीं, भूतकाल में जो हमारे बड़े पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उदाहरण के रूप में ललितपुर तापीय परियोजना के साथ 2010 में हुआ था, उनकी जो उस समय आज जो वर्तमान में जो उनकी पावर परचेज प्राइस होती है उसकी अपेक्षा भी हम जो अनुबंध कर रहे हैं उसकी पावर परचेज प्राइस काफी कम पड़ रही है। ₹5.90 98 की उनकी आज की है और अगर जिस दिन ये पावर प्लांट बन करके तैयार होगा 30-31 की अगर हम बात करें तो भी ललितपुर की परियोजना की अपेक्षा ये अनुबंध जो हम कर रहे हैं उसकी बिजली हमें सस्ती पड़ेगी। इतना ही नहीं, हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो पावर प्लांट्स हैं, कुछ जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जो बन चुके हैं और ऑपरेट हो रहे हैं, जिनसे हम ऑलरेडी बिजली खरीद रहे हैं, और कुछ जो अभी जो हमने जैसा बताया कुछ जो अभी पाइपलाइन में है, उनकी भी बिजली का जो अनुबंध हुआ है, पीपीएस हुए हैं, उनकी अपेक्षा भी ये वर्तमान जो हमारी प्रक्रिया हुई है उसकी बिजली काफी सस्ती पड़ेगी। मैंने इसका पूरा डिटेल पैराग्राफ 10 और 11 पे आपको प्रेस नोट में हमने दिया हुआ है। और इन सारी परियोजनाओं का आज का जो पावर परचेज की जो प्राइस अदानी ने कोट किया है, और जब अदानी का पावर प्लांट बनकर के तैयार होगा 2030-31 में, जब से हम बिजली एक्चुअली खरीदने लगेंगे, तब की जो उनकी पावर की परचेज प्राइस पड़ेगी